जी दोस्तों, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क, सुपर पावर और बहुत सी चीज़ों का आगाज़ वहाँ से हुआ। ये जो थिंक टैंक कल्चर है, बड़े ज़बरदस्त थिंक टैंक्स हैं अमेरिका में। बड़े मोतबर क्रेडिबल थिंक टैंक्स जो वाकई रिसर्च करते हैं, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे तहक़ीक़ करते हैं, अपनी पॉलिसी रिकमेंडेशंस पेश करते हैं। तो एक बहुत हज़ारों की तादाद में थिंक टैंक्स एग्जिस्ट करते हैं अमेरिका में। इसी तरह यूके में भी बड़े ज़बरदस्त नाम हैं, बड़े बैनुल-अक़वामी तौर पे जिनको माना जाता है, दुनिया उनकी मोतरफ़ भी है। लेकिन बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि कुछ ख़ास ऐसे भी थिंक टैंक्स अमेरिका में भी मौजूद हैं, यूके में भी मौजूद हैं, जो एक मख़सूस एजेंडे पे काम करते हैं। और मुझे लगता कुछ यूँ है कि उन बहुत से ऐसे नाम हैं जो लिए जा सकते हैं, लेकिन जो हडसन इंस्टीट्यूट है वाशिंगटन डीसी में, मुझे लगता है कि वो भी एक ख़ास एजेंडे पे काम कर रहा है। और उस एजेंडे का एक हिस्सा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नैरेटिव बिल्ड करना है। और वहाँ पे एक ऐसा नैरेटिव जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करे और एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करे जो कि दुनिया के सामने एक ऐसा पाकिस्तान पेश करे जिसमें बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और कोई अच्छी बात उनको हमारे यहाँ नज़र नहीं आती। और अभी हम देख रहे थे कि जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, वो पहले तो न्यूयॉर्क में थे। UNGA सेशन जो हुआ वहाँ पे भारतीय वफ़द की जो है वो उसको लीड कर रहे थे। उसके बाद फिर वो वाशिंगटन गए और वहाँ पे ऑब्वियसली उनकी इंगेजमेंट्स थी। और फिर एक इंगेजमेंट ये थी कि थिंक टैंक जो हडसन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनकी एक इंगेजमेंट थी, वहाँ पे उनका एड्रेस था। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। तो उसमें वही उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि जी वेस्टर्न बॉर्डर जो हमारा है मुल्क, वो तो तबाही के दहाने पे खड़ा है और अपनी गलतियाँ हैं। वही बात जो भारत हमेशा करता है दहशतगर्दी के हवाले से और किस तरह पाकिस्तान जो है इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में कोई मसाइल नहीं हैं या हमारे यहाँ सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक ख़ास मख़सूस लाइन लेना, फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात करना, सारी वो बातें जो कि पाकिस्तान को एक उसका नेगेटिव एक इम्प्रेशन दुनिया पे या इमेज बने, तो वो तमाम बातें उन्होंने की जयशंकर साहब ने। उनसे कुछ और तवक्को भी आप नहीं रख सकते। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट ज़रूर हैं, थिंक टैंक ज़रूर हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका में, यूके में भी और बाकी वेस्टर्न दुनिया में भी, जो ये बहुत से उनके कामों में एक काम ये भी शामिल है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव बिल्ड करना है। और फिर ऐसे लोगों को मौका भी देते हैं और उनसे जो लोग वाबस्ता भी होते हैं, वहाँ जो लोग काम भी कर रहे होते हैं, उनके बारे में भी हमें सबको मालूम है कि उनका नुक्ता नज़र क्या है। मिसाल के तौर पर हडसन इंस्टीट्यूट से हमारे पुराने सफ़ीर हुसैन हक्कानी भी वाबस्ता रहे। एक और ख़ातून भी हैं जो कि बहुत ही एंटी पाकिस्तान जिनको समझा जाता है। तो ये एक लिहाज से उनका जो हम ख़यालात हैं वो भी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। और ख़यालात अपने रखना कोई बुरी बात नहीं होती, सो लॉन्ग एज़ यू डू नॉट बिकम समवन्स पॉन, कि जी आपने बस एक ही बात करनी है, आपने जो है कोई दूसरा नुक्ता नज़र नहीं सुनना और अपना जो आपका व्यू पॉइंट है उस पर खड़े रहना है। ये मैं समझता हूँ कि जो थिंक टैंक होता है उसका कल्चर नहीं होना चाहिए। थिंक टैंक तो जो होते हैं थिंक टैंक्स, वो तो तहक़ीक़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, और अगर वो किसी ख़ास एजेंडा पे काम करना शुरू कर दें तो फिर वो थिंक टैंक तो नहीं रहते हैं ना, वो तो फिर कुछ और बन जाते हैं, गवर्नमेंट के माउथ पीस बन जाते हैं या उनकी किसी एक ख़ास एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए उसकी मशीनरी का हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए कि हडसन इंस्टीट्यूट से हमें कोई तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। मैं ये फिर कहता चलूँ कि मैं क़तन ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन भारत जो बातें करता है, भारत को पहले थोड़ी सी ख़ुद अपने अंदर झांक भी लेना चाहिए। अगर आज इस ख़ित्ते में, जनूबी एशिया में, जो सबसे बड़ी रुकावट है पीस में, वो भारत ही है। क्योंकि भारत जो कुछ अपने हमसायों के साथ जिस तरह उनको बुली करने की कोशिश करता है, जो ताल्लुकात उसके पाकिस्तान के साथ हैं, जम्मू और कश्मीर के साथ मामलात हैं, जिस तरह वो हरदर्मी से काम ले रहा है,
क़ायम मुतअद्दिद की करारदादों पर अमल दरामद नहीं होने दे रहा। तो यहाँ पे अगर आप सच्ची बात पूछिए तो पाकिस्तान और भारत जब आज़ाद हुए तो सिर्फ़ एक ही बुनियादी मसला था जम्मू और कश्मीर का, अक्टूबर 1948 से 47 से ऑनवर्ड्स। उसके बाद और बहुत से इश्यूज शामिल होते गए। अगर भारत पहले एग्री कर जाता, अब लोग कहेंगे कि जी ये तो पाकिस्तान ने जो 13 अगस्त 1948 की एक करारदाद थी यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया और पाकिस्तान, उसके तहत अपनी फ़ौजें नहीं हटाईं आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, तो इसलिए प्लेबिससिट नहीं हो सका। ये भी एक गलत एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान ने उस रेजोल्यूशन को तस्लीम ही नहीं किया। हम ये मामला फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेकर गए और उसके बाद बहुत सी, क्योंकि हमारे खदशात यही थे कि अगर पाकिस्तान आज़ाद जम्मू और कश्मीर से अपनी फ़ौजें विड्रॉ कर लेता है तो भारत फिर आज़ाद जम्मू और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लेगा। तो फिर यूनाइटेड नेशन बहुत सी प्रपोजल्स आई और फिर बिल आखिर 23 दिसंबर 1952 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक और करारदाद पास की, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया और पाकिस्तान की करारदाद नहीं बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 98 ये 23 दिसंबर 1952 को हुई, जिसमें ये इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया गया कि पाकिस्तान को 3 से 6 हज़ार फ़ौजें रखने का हक़ है और भारत को 12 से 18 हज़ार फ़ौजें रखने का हक़ है ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो ये तमाम चीज़ें जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख़्याल ये है कि जो इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स हैं, हडसन इंस्टीट्यूट, इस किस्म के जो हैं जो एक ख़ास एजेंडा पे काम करते हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लें। ठीक है, अब उनका काम प्रोपेगेंडा है, उनको मालूम हो भी जाएगा सही। अगर हक़ाइक़ उनके सामने रख भी दिए जाएंगे तो उन्होंने तो वही कहना जी हमने नहीं माना, क्योंकि हमें तो ये टास्क दिया गया कि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करनी है। ठीक है जी, आप करते रहिए। जयशंकर साहब को भी आपने प्लेटफॉर्म अपना दे दिया और करते रहिए जो आपने काम करना है। लेकिन एक लिहाज से अफसोस सा होता है कि अगर कोई रिसर्च तहकीकी इदारा इस किस्म के प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाए। और जयशंकर साहब से भी आप क्या तवक्कुआत रख सकते हैं? 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने किया उस पर कोई उनसे नहीं पूछता कि आपने ये इक़दाम क्यों लिए, या ये सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़, ये रेजोल्यूशंस जो हैं, फिर शिमला एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ और जो हमारी बातचीत चल रही थी भारत के उसके ख़िलाफ़, अपने आइन के ख़िलाफ़, और अभी सुप्रीम कोर्ट जो भारत की है वो केस भी सुन रही है। तो उस पर कोई बात नहीं करता, ना हडसन इंस्टीट्यूट भी नहीं करता। उनको सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की पाकिस्तान के हवाले से बस बात करनी है। तो थोड़ी सी दरख्वास्त यही है कि खुदारा अपना क़िबला दुरुस्त कर लीजिए और तहकीक कीजिए और सही तहकीक कीजिए और बाइसिस से उठ कर तहकीक कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।